एक पिता की कहानी सुनाता हूँ सुनो। प्रभु कृपा से चौथेपन एक औलाद पाई थी सुनो। सब यत्न प्रयत्न कर पढ़ाया था उसे, गरीबी में भी सारे संसाधन दिए थे उसे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी बेटा भी बढ़ता रहा, समय के उतार चढ़ाव बीच बेटा वो अफसर हुआ। बेटे की कामयाबी में कुछ किस्मत, कुछ पिता का आशीष हुआ। पढ़ी लिखी सुंदर सुकन्या, रिश्ता बड़े घर में हुआ। गोरी मेम संग बेटे ने जीवन सुखमय किया। बीवी का जब रंग चढ़ा, पिता का त्याग फीका हुआ। वृद्ध पिता की देखरेख बीवी को गंवारा न हुआ। वृद्ध पिता की देखरेख उस बीवी को गंवारा न हुआ। रखो मुझे या वृद्ध पिता को, यही फैसला हुआ। चोट गहरी लगी पिता को, पर खुद को संभाला। चोट गहरी लगी पिता को, पर खुद को संभाला। जिंदगी की जंग लड़ने का एक रास्ता निकाला। मठ मंदिर में सेवा करूंगा, अचानक यह संकल्प लिया। सुखमय हो चुकी जिंदगी, सुखमय हो चुकी जिंदगी में भाग्य ने करवट लिया। खुशी और सुखी जिंदगी बेटे की कटने लगी। खुशी और सुखी जिंदगी बेटे की कटने लगी। दिन गुजरने लगे, वर्ष बीते, पिता की दुआ लगी। पोता भी हुआ। बहू की जिंदगी खुशमय और सुखमय हो चली। बीमार हुआ अफसर पति, इलाज हेतु अस्पताल चली। दोस्तों, अब समय परिवर्तन हो रहा है। जांच हुई सघन तो बीमारी विकट निकली। गुर्दे हो चले थे खराब, बदलने की जरूरत पड़ी। पत्नी से गुर्दा देने को कहा डॉक्टर ने, मुसीबत बढ़ी। गर देती हूं अपना गुर्दा तो क्या बचने की गारंटी। देती हूं अपना गुर्दा तो क्या है बचने की गारंटी। इसी सोच में पति की हालत और बिगड़ी। इसी सोच विचार में पति की हालत और बिगड़ी। पत्नी ने दिया इस्तेहार, एक जरूरतमंद को चाहिए किडनी। अस्पताल 200 बेड वाला उसी मठ का था। अस्पताल 200 बेड वाला उसी मठ का था, जिसमें निष्कासित पिता रहा करता था। भ्रमण करता पिता अचानक पहुंचा अस्पताल में। भ्रमण करता पिता पहुंचा अस्पताल में यूं ही अचानक। भ्रमण करता पिता पहुंचा अस्पताल में यूं ही अचानक। देख बेहोश बेटे को डॉक्टर से पूछा हो भौचक, क्या रोग है इस नौजवान को, डॉक्टर मुझे बताओ। क्या है बस में तुम्हारे, इसके लिए गुर्दा ला पाओ। डॉक्टर ने कहा कि क्या है बस में तुम्हारे। उस पिता से डॉक्टर कहता है कि क्या है बस में तुम्हारे, इसके लिए गुर्दा ला पाओ। नम हो गई आंखें पिता की, पोंछ कर आंसू बोले, देता हूं सहर्ष डॉक्टर दोनों गुर्दे लोले। पर नहीं बताना गुर्दा देने वाला शख्स कौन था। खड़ा भौचक का भी रह गया डॉक्टर मौन था। दोस्तों, डॉक्टर समझाता है कि क्यों डालते हो खतरे में जीवन। बीबी ने इस्तेहार दिया है, गुर्दा पाने के खातिर 2 माह तक इंतजार किया है। हे वृद्ध, क्यों डालते हो खतरे में जीवन। बीबी ने इस्तेहार दिया है, गुर्दा पाने के खातिर 2 माह तक इंतजार किया है। अब अंतिम घड़ी है, इसके जीवन की मौत खड़ी है। अब अंतिम घड़ी है,
इसके जीवन की मौत खड़ी है। जीवन को जोखिम में डाल तुम्हें गुर्दा देने की क्यों पड़ी है। शायद ही बचेगा, अपना जीवन मत खतरे में डालो। बोला पिता, हस्ताक्षर करवाओ। बोला पिता, स्वीकृति के हस्ताक्षर करवाओ और तुरंत गुर्दे निकालो। पांव पड़ता हूं डॉक्टर तुम्हारे, इस नौजवान को बचाओ। मुझ वृद्ध का जीवन होगा सार्थक, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। पांव पड़ता हूं डॉक्टर तुम्हारे, इस नौजवान को बचाओ। मुझ वृद्ध का जीवन सार्थक होगा, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। नौजवान बच गया। गुर्दा जब ट्रांसप्लांट हुआ, पूछा पत्नी से गुर्दे का कैसे इंतजाम हुआ। बोली, इस्तेहार दिया था, कोई डोनर आया होगा। पत्नी जवाब देती है कि बोला, इस्तेहार दिया था, कोई डोनर आया होगा। पूछा डॉक्टर से, बताओ डोनर को क्या देना होगा। डॉक्टर बोला, धन्य कहो उस ऊपर वाले को, जिसने भेजा था एक अजनबी गुर्दा देने को। डॉक्टर बोला, धन्य कहो उस ऊपर वाले को, जिसने भेजा था एक अजनबी गुर्दा देने को। था वह पिता भी अस्पताल में भर्ती, जिसने बेटे को दिया था गुर्दा अपनी मर्जी। मेम साहिबा को डॉक्टर ने दिलवाया था डोनर। मेम साहिबा को डॉक्टर ने दिखलाया था डोनर। भौचक्का रह गई घर से निष्कासित ससुर को देखकर। मेम साहिबा को डॉक्टर ने दिखलाया था डोनर। भौचक्का रह गई घर से निष्कासित ससुर को देखकर। सुना बेटे ने पिता ही ने उसके जीवन दाता। सुना बेटे ने पिता ही थे उसके जीवन दाता। पत्नी ना दे सकी थी, गुर्दा पिता ने दिया था। समझ आ गया था अंतर पत्नी और पिता में। कभी ऐसे भी पल आते हैं मनुष्य के जीवन में। समझ आ गया था अंतर पत्नी और पिता में। कभी ऐसे भी पल आते हैं मनुष्य के जीवन में। हो प्रिय पत्नी चाहे जितनी, खून का रिश्ता प्रबल है। मेरी यह कविता नहीं, एक कथानक सत्य सबल है। सिखलाऊं क्या श्रोतागण तुम्हें, मैं मात पिता के महात्म्य को। बहुत एडवांस हो चुके हो तुम और बहू बेटा सशक्त को। बहुत एडवांस हो चुके बहू और बेटा सशक्त को। पर सीख मिली हो कुछ भी तुमको, जीवन पर्यंत मात पिता को आदर दोगे, ऐसा संकल्प लो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।